नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मालव सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ नई दिल्ली में। कराटे खेल के अंदर मैं खिलाड़ी के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं देता हूँ। आप अनीता मालव है, आप झालावाड़ में और आसपास के क्षेत्र में कराटे का प्रशिक्षण देती हैं और आपके कई सारे खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हुए हैं। वर्तमान समय में देश के ऊपर जो संकट आया है, कोरोना वायरस, ये जो महामारी है जिससे कि पूरा विश्व परेशान है। आज कई सारी चीज़ें ऐसी है जो इस महामारी में, इस कोरोना वायरस के चलते हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 5 मार्च के दिन यह केस देश के अंदर मात्र 30 थे, जो वर्तमान में 50,000 के लगभग हो गए हैं। तो ये केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको यही ध्यान रखना है कि हमको कम से कम घर से बाहर निकलें, अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर जाएं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो गाइडलाइन, जो नियम बनाए हैं, उनका पालन करें, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अपने पैर पसार रहा है। तो हमको ग्रामीण वासियों को भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि ये मुझे नहीं हो सकता, आप ये सोचिए कि ये मुझे भी हो सकता है और उससे हम कैसे बचें। इसको आप नेगेटिव मत सोचिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आप अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहनें, अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि ये वायरस किसी के आप संपर्क में आते हैं तभी फैलता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के संपर्क में नहीं आए। आप ये मत सोचिए कि 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इस बीमारी से हम या इस वायरस से निजात पालेंगे। सरकार ने हमें सब सिखा दिया है कि आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको इस महामारी के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से स्वाइन फ्लू आया था उसके साथ हम आज भी जी रहे हैं। पहले मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, सब तरह की महामारियाँ आई हैं और जिनके साथ हम जीना सीख गए हैं। तो हमको इस बीमारी के साथ भी जीना सीखना पड़ेगा और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराएं नहीं, बस थोड़ा सा हमारी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करें, लोगों के कम संपर्क में आएँ, दूरी बना के रखें। और वर्तमान समय में जो ये महामारी अपने पैर पसार रही है और सरकार ने बहुत सही समय पे पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया था, जिसका तीसरा संस्करण अभी चल रहा है, जो 17 मई को समाप्त होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप घर पे रहें और इस बीमारी से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं, क्योंकि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप परिवार में रहेंगे, परिवार के सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं और ये चेन बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप बाहर नहीं निकले, अति आवश्यक हो तभी बाहर निकले। अनीता मालव जी भी अपना कुछ संदेश देना चाहती है। मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को हो सके तो एक्सरसाइज और योगा करवाएं, और उनको आजकल जो स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वो भी बच्चों को आप करवाएं और बच्चों का आप खास करके ध्यान रखें। धन्यवाद। जैसे कि जहाँ तक बात होती है कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। तो उसके लिए आप एक प्रोटोकॉल बनाएं जिसमें कुछ एक्सरसाइज करें, जंपिंग है, रस्सी जंप है,
जो आपको आता है, या फिर आज ऑनलाइन आप देख सकते हो। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रोटोकॉल बना के उसको भी धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपके बीच में रखेंगे, जिससे कि आप देख के और उस चीज़ को कर सको। और ख़ास करके आप अपने खाने पे भी ध्यान दें, इसमें तली गली चीज़ें नहीं खाएं। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दालें, हरी सब्जियां इनको खाएं, फल फ्रूट खाएं, संतरा खाएं। और अभी गर्मी का समय है तो आप नींबू पानी पिएं, जो अपने घर पे अवेलेबल हो सकता हो। तो धाकड़ लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी इन चीज़ों का पालन करता हूँ। तो ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति कम जागरूक हैं। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी थोड़ा सा इन चीज़ों का पालन करें। आप ये मत सोचिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ नहीं आई या मेरे गांव में नहीं आई है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप इसी तरीके से बाहर घूमते रहेंगे और इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि आपके गांव में भी आ सकती है, आपके क्षेत्र में भी आ सकती है और आपके घर में भी ये बीमारी आ सकती है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करें। मैं धाकड़ लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने हमें समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।